दोस्तों, लो बजट रेंज में Realme कंपनी का एक नया स्मार्टफोन लेने का प्लान बना रहे हो तो आज की ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ Realme C सीरीज के 4 स्मार्टफोन, जिसमें हमारे पास एक 5G स्मार्टफोन भी है जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो पहला जो स्मार्टफोन है Realme C51, दूसरा C53, तीसरा C55 और चौथा है C67। इन सभी स्मार्टफोन के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, जिससे नया स्मार्टफोन परचेज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुरुआत प्राइस से करते हैं दोस्तों। Realme C51 हालांकि सेल के अंदर 8,000 रुपए का मिलता है, अभी 9,000 रुपए में आपको मिल रहा होगा, लेकिन इस स्मार्टफोन को लेने का प्लान ना ही बनाए तो अच्छा है दोस्तों। वहीं पर जो Realme C53 है 9,300 रुपए में आपको मिलता है दोस्तों, 6GB रैम 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। और ये सभी हमारे पास बेस वेरिएंट है दोस्तों, इससे ऊपर के वेरिएंट भी आपको मिल जाते हैं। Realme C55 ये मैं कहूंगा आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं अगर सस्ते बजट रेंज में आपको एक 4G स्मार्टफोन की जरूरत है। तो C55 4GB 64GB वेरिएंट हो गया है अब 8,500 रुपए का। C67 हाल ही में लॉन्च हुआ है दोस्तों, ये एक 5G स्मार्टफोन है, 12,499 रुपए इसकी कीमत है। 4GB रैम 128GB का स्टोरेज आपको इस फोन में मिलेगा। तो दोस्तों बॉक्स एक जैसे मिलते हैं सभी स्मार्टफोन के, येलो कलर में, आगे मॉडल नेम और बैक साइड में कुछ हाईलाइट फीचर्स जिन्हें मैं वीडियो में आपको आगे बताता रहूंगा। तो जल्दी से सभी स्मार्टफोन के बॉक्स ओपन करेंगे, तब तक आप भी चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं यहाँ पर रेगुलर लाता रहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर वीडियो हमारी ज्यादा लंबी ना हो, इसीलिए हमने सारे बॉक्स की एसेसरीज को निकाल के बाहर रख दिया है पहले से। सभी स्मार्टफोन के साथ आपको फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन के कवर मिलते हैं। इसके बाद जो चार्जर अडेप्टर आपको मिलते हैं दोस्तों, तो C53 को छोड़कर बाकी सभी में आपको 33 वोल्ट का सुपर बोक चार्जर दिया गया है। C53 में आपको ओनली 18 वोल्ट का ही फास्ट चार्जर मिलेगा। टाइप A टू टाइप C USB केबल सभी स्मार्टफोन के साथ आपको मिल जाती है। अब हमारे सामने हैं सारे स्मार्टफोन। सबसे पहले तो इन स्मार्टफोन को हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। C55 और C67 को हम एक साइड कर लेते हैं, क्योंकि इनमें काफी सिमिलरिटी है। C51 और C53 को एक साइड कर लेते हैं, इन दोनों में काफी सिमिलरिटी है। शुरुआत इन दोनों से ही करेंगे दोस्तों। तो ये स्मार्टफोन का फ्रंट लुक देखिए दोस्तों, इन दोनों का ये आते हैं ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ। प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी इन पर नहीं मिलता है। इनकी ब्राइटनेस को हम फुल करें तो यहाँ पर जो ब्राइटनेस है इनकी कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ 560 निट्स तक की ही पीक ब्राइटनेस आपको दोनों स्मार्टफोन में मिलती है। एज और बेजल्स बिल्कुल सेम, कॉर्नर ऊपर से पतले, नीचे चिन थोड़ी सी ज्यादा, आइकन एक जैसे। स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे एप्लीकेशन भी नजर आएंगे, कुछ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन भी मिलती हैं, इन्हें आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको दोनों स्मार्टफोन का बैक पैनल दिखाते हैं। तो यहाँ जो बैक पैनल दोनों स्मार्टफोन के आपको देख रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम डुअल टोन फिनिशिंग, बस कलर वेरिएंट अलग अलग है दोस्तों। यहाँ आपको काफी बढ़िया रेनबो कलर नजर आ रहे होंगे लाइट के रिफ्लेक्शन में, और यहाँ भी लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। कैमरा मॉड्यूल को ध्यान से देखिए दोस्तों, आईफोन वाली फीलिंग आ रही होगी दोस्तों, वैसे ही इनके कैमरा मॉड्यूल को चिपकाया गया है। तो लेंस में आपको उभार ज्यादा देखने को मिलता है C53 में, और यहाँ जो मेन कैमरा है उनमें अंतर है दोस्तों। C51 में जो प्राइमरी कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का मिलेगा और AI लेंस कैमरा 0.08 मेगापिक्सल का। वहीं C53 में जो प्राइमरी कैमरा है दोस्तों 108 मेगापिक्सल का दिया गया है, और इसमें भी आपको एक AI लेंस कैमरा मिलता है विद LED फ्लैश लाइट। फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर C51 आपको ओनली 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा देता है, C53 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा दे रहा है। कॉर्नर तो सभी स्मार्टफोन के आपको एक जैसे मिलेंगे, यहाँ से राउंडेड साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट, राइट साइड में पावर ऑन की, जस्ट ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको पावर ऑन की पर अटैच्ड मिलेगा। ऊपर की साइड आपको किसी स्मार्टफोन में कुछ नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ Realme C67 आपको सेकेंडरी माइक नॉइज कैंसिलेशन के लिए दे रहा है। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे, यहाँ 2 सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ लग जाते हैं। मोबाइल के जो नीचे की साइड है वहां पर आपको सभी स्मार्टफोन दे रहे हैं 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल्स। थिकनेस भी सभी स्मार्टफोन की लगभग एक जैसी है, 7.89 मिलीमीटर की मिल जाती है सभी स्मार्टफोन में। हाइट भी लगभग एक जैसी है सभी स्मार्टफोन की, और सभी के अंदर 5000 mAh की बैटरी भी लगी हुई है। यहाँ तक तो पहुंच गए, अब इनके बारे में भी बात कर लेते हैं एक बार। तो Realme C55 और C67 इन दोनों की फ्रंट डिस्प्ले देखिए, मैंने X जैसे वॉलपेपर भी रखे हैं दोस्तों, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। 680 निट्स तक की दोनों में आपको ब्राइटनेस मिलती है, फुल कर रखी है ब्राइटनेस, तो डिस्प्ले में कोई अंतर आपको नजर नहीं आएगा, एक जैसी डिस्प्ले मिलती है। यहाँ HD प्लस डिस्प्ले मिलती है इन दोनों में, और यहाँ फुल HD प्लस डिस्प्ले आ गई दोस्तों। एज और बेजल्स कॉर्नर ऊपर से पतले, नीचे चिन थोड़ी सी ज्यादा, उतनी भी ज्यादा नहीं है, उनसे तो कम है। स्क्रॉल अप करते ही यहाँ भी आपको सारे के सारे एप्लीकेशन नजर आते हैं। प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ने वाले, इनको आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर जो रिफ्रेश रेट है
वो इन दोनों में आपको अलग अलग मिलेगा। वहाँ तो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट C55 में, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट C67 में मिलता है। दोनों ही स्मार्टफोन पर पंच होल डिस्प्ले मिलती है और प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी इन दोनों पर आपको मिल जाता है। अब दोनों के बैक पैनल को देखिए दोस्तों, बिल्कुल फ्लैट है, प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है और दोस्तों अलग अलग टाइप के बैक पैनल, अलग अलग टाइप का कैमरा मॉड्यूल दोनों स्मार्टफोन का देखने को मिलता है। लेंस में उबार आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर डुअल कैमरा आपको नजर आ रहे होंगे, बड़े बड़े साइज के लेंस दिए गए हैं। तो 64 मेगापिक्सल का मिलता है मेन प्राइमरी कैमरा और दूसरा आपको AI लेंस या 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा हम इसे बोल सकते हैं, जो कि यूजलेस होता है, बस 100 पीस लगाया गया है। वहीं C67 का जो कैमरा मॉड्यूल है, ये बड़ा सा लेंस, इसके अंदर दोनों कैमरा यहाँ पर हमें घूर रहे हैं। तो मेन कैमरा यहाँ ओनली 50 मेगापिक्सल का है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट। फ्रंट में दोनों ही स्मार्टफोन आपको पंच होल के अंदर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रहे हैं। अब चारों स्मार्टफोन के डिस्प्ले साइज की बात हो जाए तो यहाँ भी हम दो कैटेगरी में रखते हैं दोनों स्मार्टफोन को। तो इन दोनों स्मार्टफोन में मिलेगी आपको 6.74 इंच की HD प्लस IPS LCD और यहाँ ये दोनों आपको दे रहे हैं 6.72 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD। एस्पेक्ट रेशो सभी का 20:9। स्क्रीन रेजोल्यूशन इन दोनों में 720x1600 पिक्सल, इन दोनों में आपको 1080x2400 पिक्सल। पिक्सल डेंसिटी 260 ppi और यहाँ 392 ppi की मिलती है। इन दोनों स्मार्टफोन की सेटिंग का इंटरफेस भी आपको एक जैसा ही देखने को मिलता है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो UI डाला गया है वो T एडिशन वाला डाला गया है। डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। Android 13 के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन। 4GB रैम, 6GB रैम, LPDDR4X की मिलती है, 64GB का स्टोरेज दिया गया है। बाकी एक्सपेंडेबल मेमोरी को 1 TB तक आप बढ़ा सकते हैं। बात करें प्रोसेसर की तो 1.8 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर इन दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है और चिपसेट आपको Unisoc T612 का मिलता है दोस्तों। ये बेस्ड है 12nm के फैब्रिकेशन पर। Mali G57 के ग्राफिक आपको इन दोनों में मिल जाते हैं। वहीं पर बात करें Realme C55 और C67 की तो दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन की सेटिंग का इंटरफेस आपको एक जैसा देखने को मिलेगा, उनसे काफी अलग और कलरफुल मिलता है, क्योंकि दोस्तों इनमें Realme UI वर्जन 4.0 दिया गया है, वहां T एडिशन दिया गया था दोनों स्मार्टफोन में। इसके अलावा डिवाइस नेम को यहाँ पर मेंशन किया है। Android 13 के साथ ये दोनों स्मार्टफोन भी आते हैं और इनमें प्रोसेसर एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि C67 जो है 5G स्मार्टफोन है और ये एक 4G स्मार्टफोन है। तो 2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको मिलता है C55 में और C67 में आपको 2.2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है। चिपसेट MediaTek Helio G88 का मिलता है C55 में। C67 में MediaTek Dimensity 6100 प्लस का दिया गया है। ये बेस्ड है 6nm के फैब्रिकेशन पर और ये बेस्ड है 12nm के फैब्रिकेशन पर। Mali G52 के ग्राफिक और Mali G57 के ग्राफिक आपको C67 में मिलते हैं। रैम LPDDR4X की मिलती है और स्टोरेज UFS 2.2 और eMMC 5.1 का दिया गया है। बाकी दोनों में भी आप एक्सपेंडेबल मेमोरी को 1 TB तक बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे Realme C सीरीज के 4 बेहतरीन स्मार्टफोन। लेकिन अब बात आती है हमें कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। तो C67 इसको साइड कर लेते हैं, ये 5G स्मार्टफोन है। यहाँ पर तो आपकी पसंद मैटर करेगी दोस्तों। अगर आप 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो 4G की तरफ आप नहीं देखोगे। बाकी बात करें इन तीनों स्मार्टफोन की तो इनमें लेने लायक तो एक ही स्मार्टफोन है। आप ये ना सोचे कि C53 में 108 मेगापिक्सल का कैमरा है तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होगा। ये बीट कर लेता है 64 मेगापिक्सल का कैमरा दोस्तों, इसके 108 मेगापिक्सल का। कहने की बात है दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट स्मार्टफोन रहने वाला है Realme C55 8,500 रुपए के अंदर। अगर आप गेमिंग भी करते हो, कैमरा चाहिए आपको अच्छा, बैटरी अच्छी चाहिए, फास्ट चार्जर चाहिए, डिस्प्ले फुल HD प्लस चाहिए, तो फ्रेंड्स 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी आपको मिलता है, प्रोसेसर भी अच्छा मिलता है। वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 9,000 रुपीज आपके लिए Realme C55 रहने वाला है दोस्तों। ये स्मार्टफोन जो C51 है 9,000 रुपए में तो बहुत ही ओवर प्राइस्ड है दोस्तों। इसमें आपको HD प्लस डिस्प्ले मिलती है दोस्तों। कैमरा क्वालिटी भी ज्यादा कोई खास नहीं दी गई है, डिस्प्ले मुझे ज्यादा कोई पसंद नहीं आई इसकी। वहीं इसका जो 108 मेगापिक्सल का कैमरा है यही इसका मेन फीचर्स हाईलाइट है। चार्जर तक नहीं दिया इन्होंने इसमें 33 वोल्ट का। बाकी तो अपनी अपनी पसंद आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, इनमें से आपको कौन सा बढ़िया लगा, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।